बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए ऋषि मुनियों का तेज प्रबल था। तब हिमालय की गोद में गंधर नाम का एक वैभवशाली राज्य हुआ करता था। गंधर अपनी कला, ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के महाराजा थे देवराज, जो धर्मपरायण और न्याय प्रिय थे। परंतु उनकी रानी उर्वशी में थोड़ी अहंकार की भावना थी। एक बार रानी उर्वशी ने अपने नवजात पुत्र शौर्यदेव के जन्मोत्सव पर एक महान यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। उन्हीं में आए एक सिद्ध ऋषि कनक, जो सूर्यदेव के परम उपासक थे। रानी उर्वशी ने अहंकारवश ऋषि कनक का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, आप केवल एक सूर्य के उपासक हैं, जबकि मेरा पुत्र तो साक्षात इंद्र के समान तेजवान होगा। क्रोधित होकर ऋषि कनक ने अपना कमंडल जमीन पर पटक दिया और श्राप दिया। हे रानी, तुमने सूर्यदेव की शक्ति का अनादर किया है। तुम्हारा पुत्र शौर्यदेव, जिसे तुम इंद्र तुल्य मानती हो, वो सूर्य का सच्चा तेज कभी धारण नहीं कर पाएगा। वो बलवान होगा, तेजस्वी होगा, परंतु हर पूर्णिमा की रात को उसका सारा तेज और बल उसे छोड़कर दूर के जंगलों में भटकने वाले एक साधारण युवक आदित्य में समा जाएगा। और जब तक शौर्यदेव और आदित्य एक दूसरे के सम्मुख नहीं आएंगे, तब तक न तो तुम्हारा पुत्र पूर्ण शांति पाएगा और न ही इस धरती पर गंधार का न्याय पूर्ण हो पाएगा। श्राप सुनकर रानी और महाराजा देवराज भयभीत हो गए। दो राजकुमार। श्राप के बाद कहानी 3 भागों में बंट गई। राजकुमार शौर्यदेव। शौर्यदेव बड़ा हुआ, वो धनुर्विद्या और युद्ध कला में अद्वितीय था। पर पूर्णिमा की रात आते ही वह भयानक रूप से कमजोर हो जाता। उसकी आंखें लाल हो जाती और वो बेचैन होकर अपने कक्ष में बंद हो जाता। महाराजा देवराज ने यह बात पूरे राज्य से छिपाए रखी। धीरे धीरे इस श्राप के कारण शौर्यदेव के मन में क्रोध और असुरक्षा घर कर गई। उसे लगा कि वो अधूरा है। वो बाहर से न्याय और धर्म की बात करता, पर अंदर ही अंदर वो उस अदृश्य शक्ति को हासिल करने की चाह में क्रूर होता जा रहा था। असाधारण युवक आदित्य दूसरी ओर गंधार की सीमा से दूर घने जंगलों के बीच एक गरीब परिवार में आदित्य बड़ा हुआ। वो पूर्णिमा की रात में अचानक असाधारण बल और ज्ञान से भर जाता था। ये तेज सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाता। आदित्य को लगता था कि यह भगवान का कोई वरदान है। उस शक्ति
का उपयोग वो केवल निर्बलों की रक्षा और गरीबों की सहायता के लिए करता था। वो उन रातों में चोरों डाकुओं को पकड़ता, फसलें बचाता और दुखी लोगों को न्याय दिलाता। लोग उसे पूर्णिमा का रक्षक कहने लगे। गमायावी शत्रु कालमुख इसी बीच अंधकार की शक्तियों का प्रतीक। एक मायावी राजा कालमुख ने गंधार पर नजर डाली। कालमुख जानता था कि गंधार की शक्ति दो हिस्सों में बंटी है। एक है पूर्ण राजा शौर्यदेव और दूसरा है अदृश्य रक्षक आदित्य। कालमुख का उद्देश्य था गंधार के वैभव को लूटकर वहां अपनी क्रूर सत्ता स्थापित करना। उसने गंधार के पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता फैलानी शुरू कर दी। भाग धर्म संकट का युद्ध जब कालमुख ने गंधार की फसलों पर हमला किया तो शौर्यदेव ने अपनी पूरी सेना के साथ उसका सामना किया। लेकिन हर बार निर्णायक क्षण पर कालमुख शौर्यदेव के मन की असुरक्षा को भांप लेता और उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देता। एक ऐसी ही पूर्णिमा की रात थी। कालमुख ने सीधा महल पर हमला कर दिया। शौर्यदेव की लाचारी, शौर्यदेवी सबसे कमजोर इसके दिल थी। वे चटपटा रहे थे क्योंकि उनका सारा तेज इस समय आदित्य में जा चुका था। आदित्य का आगमन में इसी तेज पदे पूर्णिमा आड़ी शक्ति से भरा आदित्य जमगु से देखूगा नटे की दूर गाऊंगा। मुसीबत में बजाधार शक्ति से पासास हुआ कि कोई बड़ी विपत्ति आई है। तो भारे होगा मिलक महल के में बिच बार कर देव और आदि के रात ने सामने आ गए। शौर्यदेव ने आदित्य को देखा जिसका चेहरा मुगहम उसका जैसा कर वे जुड़वा के जहक्षा। शौर्यदेव के अहंकार ने उसे बताया कि वो अकेला लड़ सकता है, लेकिन उसने देखा कि कालमुख तेजी से महल के अंदर घुस रहा है। शौर्यदेव को पहली बार अपनी हार का डर और अपनी जनता के प्रति प्रेम का अनुभव हुआ। आदित्य ने शौर्यदेव को बिना किसी सवाल के अपनी शक्ति का उपयोग करने का सुझाव दिया। शौर्यदेव ने अपने मन से क्रोध और ईर्ष्या को निकाला और आदित्य के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, आज तेरा धर्म मेरे अहंकार से बड़ा है। हम एक हैं। जैसे ही शौर्यदेव ने ये बात स्वीकार की, एक चमत्कारी घटना हुई। श्राप टूटा। आदित्य के शरीर में समाया हुआ सूर्य का सारा तेज वापस शौर्यदेव में समा गया, लेकिन अब वो तेज क्रोध रहित और धर्मपूर्ण था। दोनों भाई एक हो गए। शौर्यदेव का रूप बदल गया। अब वो पूर्ण सूर्य पुत्र था जिसके पास शौर्य का बल और आदित्य का धर्म था। शौर्यदेव और आदित्य जो अब केवल ज्ञान विवेक का प्रतीक था, ने मिलकर कालमुख का सामना किया। आदित्य ने शौर्यदेव को कालमुख की मायावी चालों से आगाह किया। शौर्यदेव ने अपने पूर्ण सूर्य तेज से कालमुख के अंधकार को नष्ट कर दिया। कालमुख पराजित हुआ। उपसंहार। गंधर की प्रजा ने पहली बार अपने राजा शौर्यदेव को पूर्ण शक्ति और न्याय के साथ देखा।
शौर्यदेव ने अपने भाई आदित्य को सिंहासन का आधा हिस्सा देते हुए कहा कि गंधार पर अब से धर्म और शक्ति का संयुक्त शासन चलेगा। आदित्य ने राजपाट लेने से मना कर दिया, पर वह राजगुरु बनकर हमेशा शौर्यदेव को धर्म का मार्ग दिखाता रहा। इस प्रकार गंधार देश ने सीखा कि व्यक्तिगत बल तब तक अधूरा है जब तक वो न्याय और धर्म के प्रकाश से प्रकाशित न हो। अहंकार का श्राप अंत में दो बिछड़े हुए भाइयों को मिलाकर और गंधार में न्याय और एकता की स्थापना करके टूटा।